जी की तरह हमें भी सारे ऐशो आराम के साधन मिल जाए, अंबानी अडानी की तरह हम भी अपने बच्चों की शादी पे अरबों रुपया उड़ाने के लिए आजाद हो, हम भी 18 घंटे काम कर लेंगे। इस देश के मिल, कारखाने, खान खदान, खेत किनके हाथ में? इन्हीं के मंत्री, नेताओं, संगीत सोम जैसे लोग हैं इनके साथ, जिनके अपने बूचड़ खाने चल रहे हैं। वो बीफ की सप्लाई करते हैं बाहर। लेबर कोड्स का मामला इससे कम छोटा है, SIR का मामला इससे कम गंभीर है, वोट चोरी का मामला क्या इससे कम सीरियस है? अंबानी अडानी से लेकर जो पूरे पूंजीपति वर्ग का तबका है उसकी सेवा करने पहुंचे थे, वो तो इस टाइम क्यों इतने रिलैक्स्ड हैं? देश का चाहे युवा हो, देश का गरीब किसान हो, देश का मजदूर हो, देश का मेहनत कश करने वाला कोई भी हिस्सा जो है, आज वो इस सरकार की नीतियों से त्रस्त है। ये सबके सब मुश्तरका हमले हैं, एक साझा तरीके से, बहुत ही सोचे समझे तरीके से ये हमले किए जा रहे हैं। और आज अगर विपक्षी दल और इस देश के इंसाफ पसंद लोग इस पूरी साजिश को नहीं समझेंगे तो कल बहुत देर हो जाएगी। तो क्या करना चाहिए? आप कह रहे हैं कि सड़कों पे उतरना चाहिए? बिल्कुल, देखिए मास मूवमेंट के अलावा और इनके पूरे सिस्टम को आज जो SIR के जरिए, वोट चोरी के जरिए, EVMs के जरिए जो पूरे मैंडेट को चुरा रहे हैं, ये पूरे इलेक्शंस को चुराने का काम कर रहे हैं। एक ही उपाय है, इसका एक ही रास्ता है, मासेस में, जनता में पहले हमें यकीन होना चाहिए। ये नहीं मानना चाहिए कि सारी की सारी जनता जो है, वो तो आप खुद ही बताइए, अभी दिल्ली में बाई इलेक्शंस हुए हैं, कितना वोटर टर्नआउट है? 38.5%। इवन दिल्ली जैसे इलाके में जिसकी पर कैपिटा इनकम बाकी इलाकों से ज्यादा है, वहां पर भी लोगों को ये धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि आप जाकर आप अपना मतदान देकर भी क्या करेंगे? आना तो इन्हीं को है, आना तो सब कुछ फिक्स्ड है। जैसे कि पहले क्रिकेट के मैचेस के फिक्स्ड होने पर तमाम बातें होती थी, हम लोग तमाम तरीके के बयान सुनते थे, कितने तो कमीशंस बैठते थे कि मैच फिक्सिंग। ये क्या है? ये फिक्सिंग नहीं है। आज सबको पता है, इलेक्शन कमीशन से लेकर ED हो, जुडिशरी के बारे में, मतलब आप स्ट्रे डॉग्स के मसले पर आप सुओ मोटो कॉग्निसेंस ले सकते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेबर कोड्स का मामला इससे कम छोटा है, SIR का मामला इससे कम गंभीर है, वोट चोरी का मामला क्या इससे कम सीरियस है? मोदी जी कह रहे हैं मजा लीजिए मौसम का। हाँ, मौसम का मजा लीजिए, वो तो लेंगे ही, क्योंकि वो जिनकी तीमारदारी करने, जिनकी सेवा शुश्रूषा करने सत्ता में पहुंचे थे, अंबानी अडानी से लेकर जो पूरे पूंजीपति वर्ग का मतलब तबका है, उसकी सेवा करने पहुंचे थे, वो तो इस टाइम क्यों इतने रिलैक्स्ड हैं? वो रिलैक्स इसीलिए क्योंकि जो उन्हें थोड़ा बहुत डर, जो अभी लास्ट लोकसभा इलेक्शन हुआ 2024 का, जो थोड़ा उन्हें डर था, वो डर भी उनके दिमाग से निकल गया अब ये SIR के जरिए। भारत के लोग क्या करें? इलेक्शन कमीशन को, ज्ञानेश कुमार को मानना नहीं चाहिए, इलेक्शन कमीशन को, लोग सड़कों पे उतरे हैं। हाँ, नहीं मानना चाहिए। आप क्या मानेंगे? आप क्या मानेंगे? जैन जी हमारे साथ हैं, भारत के जो लोग हैं वो कौन है आपके साथ? कहाँ है वो लोग आपके साथ? अगर आपको इतना ही भरोसा है, पहली बात है मोदी जी, आपने देखा कि बिहार के इलेक्शंस के लिए जो रन अप था, उसके पूरी कैंपेनिंग का, कैनवसिंग का, ज्यादातर जगहों पे तो इन्होंने भीड़ जिस तरीके से बुलाई थी सबको ही पता है। आज पहली बात है, मैं जेनजी क्या होता है? जेनजी अपने आप में कुछ नहीं है। देश का चाहे युवा हो, देश का गरीब किसान हो, देश का मजदूर हो, देश का मेहनत कश करने वाला कोई भी हिस्सा जो है, आज वो इस सरकार की नीतियों से त्रस्त है। आज हमारा भी, मैं भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी RWPI से हूँ, आज हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेबर कोड्स के को लेकर। क्या हुआ है? कोई संसद में 2019-2020 में जब कोरोना का पूरा तांडव, हमारे महामारी का तांडव चल रहा था और जो लॉकडाउन एकदम अनियोजित तरीके से सौंपा गया था, मोदी सरकार ने क्या किया? 2 साल के भीतर 2019 और 2020 में वो लेबर कोड्स लाई है। इस पर मैं ये भी कहना चाहती हूँ, मेरी शिकायत है ऑल्टरनेटिव मीडिया से भी, आप क्यों नहीं इस पर बहस करवा रहे? लेबर कोड्स इस वक्त देश की मेहनत कश आबादी, मजदूरों, कर्मचारियों पर औपचारिक अनौपचारिक, आप जो है ना, आपके हकों पर भी ये इस टाइम सबसे बड़ा हमला है। क्या बड़ी तब्दीलियां हुई है, अगर आप विस्तार से? देखिए, सबसे पहली चीज है, बहुत सारी तब्दीलियां हुई हैं। सबसे पहली बात यह है कि इन्होंने अब हायर एंड फायर की नीति को कानूनी जामा पहना दिया है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि मोदी सरकार पहले ही फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का एक कॉन्सेप्ट लेकर आई थी, लेकिन अब लेबर कोड्स के जरिए परमानेंट नौकरियां खत्म, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है। मिनिमम वेज देना किसी भी
सरकारी प्रतिष्ठान की, किसी भी प्राइवेट जो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट है, अब वो मिनिमम वेज देने से मुक्त है। क्यों? क्योंकि सरकार ने कहा है कि हमने फ्लोर लेवल वेज की जो अवधारणा इंट्रोड्यूस की है। मतलब फ्लोर लेवल वेज आज क्या है? 178 रुपीज, 178 रुपए पर दिन, यानी 4,500 रुपए। दिल्ली में इस वक्त मिनिमम वेज है 22,000 रुपए, यानी अगर मैं 4,500 रुपए दे रहा हूँ तो ये कानूनी है। या मिनिमम वेज देने से बचने के लिए ये जो फ्लोर लेवल वेज है उसका कॉन्सेप्ट लाया गया है। इसके अलावा यूनियन बनाने के पूरे काम को, हड़ताल करने के अधिकार को, सामूहिक मोल भाव करने के पूरे अधिकार को सरकार खत्म कर रही है। ठेका प्रथा को खुले तौर पर लोगों पर थोपा जा रहा है। ये बहुत बड़ी साजिश है जिस पर कोई बात नहीं करी है। चारों लेबर कोड, ये कोई नहीं कह रहे कि जो पुराने श्रम कानून थे वो परफेक्ट थे, लेकिन कम से कम एक बहुत बड़ी आबादी, क्योंकि कागजों में कानून दर्ज था, तो वो जाकर लेबर कोड्स का रुख कर सकती थी। लेबर कोड्स खत्म हो गए। काम के घंटे को लेकर क्या? काम के घंटे बढ़ाए गए। काम के घंटे, अब तो देखिए काम के घंटे 12 तो नॉर्मल ही है, लेकिन ना तो उसका कागजी रूप से 8 घंटे, अब 12 घंटे, 14 घंटे, अब इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा आप ओवर टाइम का पेमेंट डबल रेट से नहीं करेंगे। आप एकदम कानूनी तौर पर मुक्त हैं, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। पहले लेबर लॉज अगर कोई प्रतिष्ठान, कोई मालिक अगर लागू नहीं करता था, जेल तक की का प्रावधान था, जेल को हटा दिया। अब स्ट्राइक करना अपराध है, हड़ताल करना अपराध है, अपने हकों के लिए आवाज उठाना अपराध है, लेकिन अगर मुझे लॉकआउट कर दिया जाता है प्रतिष्ठान का, छटनियां की जाती है, ये अपराध नहीं है। इसकी खुली छूट पूंजीपतियों को दी गई है, टाटा, बिरला, अंबानी से लेकर ये आपके चाहे नारायणा, भवाना, शाबाद डेयरी, तमाम जो इंडस्ट्रियल एरियाज है पूरे देश में, मैं तो सिर्फ दिल्ली के ही अभी इंडस्ट्रियल एरियाज की बात कर रही हूँ, उन सबको खुली छूट दी गई है। इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि लेबर कोड्स के जरिए बेसिकली एक फैशिस्ट अटैक है वर्किंग क्लास के राइट्स पर, आम मेहनत कश आबादी के राइट्स पर, और आज इसकी मुखालफत करना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि हम वोट चोरी के लिए। ये भी लाया था, ये 2019 में इन्होंने कोड ऑन वेजेस लाया था, 2020 में बाकी 3 जो सोशल सिक्योरिटी पे, इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, वर्किंग कंडीशंस और हेल्थ पर, ये बाकी 3 मतलब आप कोई किसी को नौकरी से निकाल सकता है, मिनिमम वेज की कोई बाध्यता नहीं है, और 12 घंटा काम का घंटा। बिल्कुल बिल्कुल, और यही तो सब नारायण मूर्ति से लेकर तमाम पूंजीपति तो इसी की गुहार लगा रहे थे ना कि आप जो है वर्किंग डे बढ़ाओ, आप काम के घंटे बढ़ाओ, वो अपना उदाहरण देते हैं। तो प्रधानमंत्री खुद 18 घंटा काम करते हैं, तो जनता 12 घंटा करे। ठीक है, हमें भी देश की सत्ता सौंप दीजिए, हम भी करेंगे। इस देश के मेहनत का आवाम को, इस देश के मजदूरों को सुई से लेकर हवाई जहाज तक जो बना रहा है, उसको देश की बागडोर उसके हाथ में दे दीजिए। हम भी 18 घंटे काम करेंगे, हम भी 24 घंटे काम करेंगे। सरकारी जो नौकरियां, IAS, PCS, टीचर, प्रोफेसर, इन लोग की है कि 12 घंटा है या नहीं? इन पर भी देखिए, सबसे ज्यादा जो फॉर्मल सेक्टर में ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स और एम्प्लॉइज हैं, सबसे बड़ी गाज तो उन पे गिर रही है। जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसके काम घंटा बढ़ाए कि नहीं? उसके भी काम के घंटे बढ़ेंगे, क्योंकि सरकार के डिस्क्रेशनरी अभी बढ़ाई है कि नहीं? बढ़ाएंगे आने वाले दिनों में। अभी तो देखिए उन्होंने कहा है कि सरकार के हाथ में है कि वो कहां। मेरी तो राय है कि देश के डेवलपमेंट के लिए सबके काम का घंटा, चपरासी से लेकर जज साहब का भी घंटा 18 घंटा कर दिया। हाँ, उनका वेतन भी ये पहले बराबर कर दिया जाए ना, है ना? पहले आप वेतन बराबर नहीं है, सारे संसाधनों पर उनका पहले एक्सेस बना दिया जाए। सारे संसाधनों तक तो पहुंच नहीं है। इस देश के मिल, कारखाने, खान खदान, खेत किनके हाथ में? इस देश के मजदूर। परमिशन आपको है कि नहीं? परमिशन लेने का हमने कभी सोचा नहीं। हमारे हक अधिकार पे डाका डाला जाएगा तो परमिशन भी हमसे लेकर तो नहीं डाला गया था। तो इसलिए यहाँ पर आज जो बड़े पैमाने पर, तो ये बड़ी मशहूर एक्टिविस्ट हैं, और ऐसे परिस्थितियों में भी लगातार जमी हुई है जंतर मंतर पर, और काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, और ये खबरें रिपोर्ट होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इनका आरोप है कि लेबर लॉज पे रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। मुझे भी कई जगह से फोन आया था। ये दिखाइए आशीष, ये दिखाइए, ये तमाम पर क्या कोई बहस नहीं हो रही है लेबर लॉ जो आया? देखिए, ज्यादातर जितनी भी पूंजीवादी चुनावी पार्टियां हैं, जहां तक
पॉलिसीज का सवाल है, उन सबका जो नव उदारवादी नीतियां हैं, जो नियो लिबरल पॉलिसीज है, उन पर उनकी एक आम सहमति है। मोदी सरकार यही काम बहुत धड़ल्ले से कर रही है। मोदी सरकार इसी काम को बहुत नंगाई के साथ कर रही है। जो कांग्रेस से लेकर जो बाकी चुनावी दल थे, वो थोड़ा इस काम को धीरे धीरे थोड़ी धीमी रफ्तार से कर रहे थे। मोदी सरकार को इसीलिए तो चुना गया था, क्योंकि आप खुद सोचिए, जो भी कोई एक फैशिस्ट पार्टी होगी, वो किसी भी डिसेंट को, किसी भी विरोध को वो नंगे तौर पे कुचलती है, वो लिहाज नहीं करती है। आप देख सकते हैं कि आज सरकार के खिलाफ सारे लेबर ये जो सारे यूनियन थे, ये आरएसएस का भी यूनियन है, वो सब नहीं बीएमएस को छोड़कर बाकी सारी यूनियनों ने विरोध किया है। अकेली बीएमएस है जिसने गवर्नमेंट का सपोर्ट किया है, क्योंकि वो उन्हीं की जेबी यूनियन है। मुख्य बात देखिए ये है, आज देश भर में जितने भी, चाहे वो केंद्रीय ट्रेड यूनियंस हो, बीएमएस को छोड़ के तमाम स्वतंत्र ट्रेड यूनियन है और आम मजदूर कर्मचारी हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि संघर्ष को तेज किए बगैर, और संघर्ष से मेरा मतलब है अब एक अनिश्चितकालीन आम हड़ताल का कॉल। प्रधानमंत्री तो कहेंगे कि हम 18 घंटा काम करते हैं तो देश भी करे। नहीं, देश तो तब करेगा ना जब देश उसका होगा। देश ये हमारा है। आज देश अगर हमारा होता तो देश में काम करने वाले लोगों का ये हाल नहीं होता। आप यहाँ किसी से भी पूछिए, आप यहाँ पर वजीरपुर से लेकर नोएडा से लेकर भवाना से, शाहबाद डेयरी से, यहाँ पे कॉमन वर्कर्स आए हैं, खजूरी से, करावल नगर से। आप इनसे पूछिए इनकी वर्किंग कंडीशंस क्या है, काम की स्थितियाँ क्या हैं, क्या 8 घंटे का काम का दिवस लागू होता है, क्या मिनिमम वेज मिलता है, क्या ESI, PF ये सारी सुविधाएं इनको मिलती हैं, क्या तमाम जो सोशल सिक्योरिटी कंपनी अगर किसी का मोदी जी की तरह हमें भी सारे ऐशो आराम के साधन मिल जाए, अंबानी अडानी की तरह हम भी अपने बच्चों की शादी पे अरबों रुपया उड़ाने के लिए आजाद हो, हम भी 18 घंटे काम कर लेंगे। क्या लग रहा है अब कोई भी दर्जन भर कर्मचारी हो तो अभी किसी को भी हटा सकता है बिना नोटिस के? बिल्कुल बिना नोटिस, कोई कंपनसेशन नहीं, कोई कंपनसेशन नहीं है। इसके अलावा आप हड़ताल भी नहीं कर सकते हो। हड़ताल के लिए मैंडेटरी 60 डेज 2 महीने का नोटिस देना होगा, और नोटिस देने के बाद भी आपके हड़ताल को वो एक अपराध घोषित कर सकते हैं। कितना अनऑर्गेनाइज कर्मचारी होंगे इस देश में? जो ऑर्गेनाइज्ड है, जो फॉर्मल सेक्टर है, वो तो बहुत छोटा है, 10 करोड़ से भी कम है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप समझिए 50 करोड़ के आसपास है। इतनी वर्कफोर्स है, क्योंकि 93% जो सरकार का ही डेटा है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है, जो पहले ही बहुत सारे जो लीगल सेफ्टी नेट है उससे बाहर है। लेकिन पहले क्या था, आप मोटा मोटी बताइए किन किन मुद्दों से असहमति है? ये सारे मुद्दे अब आप खुद सोचिए ना, चाहे आज फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट जो सरकार इन लेबर कोड्स के जरिए ला रही है, मिनिमम वेज के कंसेप्ट को हटाकर फ्लोर लेवल वेज ला रही है, यूनियन बनाने को एक दंड बना रही है। अब आपको यूनियन बनाने के लिए आपके पास एटलीस्ट कम से कम 30% वर्कफोर्स आपके साथ होनी चाहिए। किसी प्रतिष्ठान में अगर 2 से ज्यादा यूनियनें हैं तो ये मालिक डिसाइड करेगा कि वो किसको रिकॉग्निशन देगी, तो जाहिर तौर पर मालिक अपनी जेबी यूनियन को रिकॉग्निशन देगा ना, सरकारी यूनियन को, प्रबंधन की यूनियन को रिकॉग्निशन देगा। हड़ताल करना मुश्किल बना दिया गया है, पहले भी हड़ताल करना बेहद मुश्किल था, अब यह है कि अब उसमें दंड के प्रावधान जोड़ दिए गए हैं। ये सारी चीजें क्या दिखला रही है? ये सारी चीजें ये दिखला रही है कि मोदी जी देश के पूंजीपति वर्ग को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, धंधा करने की आजादी, इसको उनका कानूनी अधिकार बना रहा है कि वो धंधा क्या होता है। धंधा करने की आजादी है, भाई मुझे बहुत हेडेक होता है मिनिमम वेज देने में, मुझे बहुत हेडेक होता है 8 घंटे का काम देने में, मुझे बहुत हेडेक होता है ओवर टाइम का भुगतान डबल रेट से करने में, मुझे बहुत टंटा होता है कि ये यूनियनें जो है नारेबाजी करती है, सब हटाओ, सारा लीगल जो इसमें सिर्फ मुस्लिम कर्मचारियों के लिए है या हिंदुओं के लिए भी? सबके लिए है। यही तो मोदी जी RSS भाजपा के हिंदू राष्ट्र की हकीकत है। देखिए, नहीं ऐसा होगा कि कहीं हिंदुओं के लिए ये कानून ना हो? नहीं नहीं, सबके लिए है, क्योंकि मोदी जी की देखिए, मोदी जी की सहानुभूति पूंजी के साथ है, पूंजी की ताकतों के साथ है, धर्म का वो महज इस्तेमाल करते हैं। आप इनकी पॉलिटिक्स को समझिए, इनकी पॉलिटिक्स का एक बड़ा अंग है प्रैग्मैटिज्म, मतलब जो जहां चले वो करो। इनके लिए गाय बड़ा एक राजनीतिक पशु है। यूपी, बिहार में, मध्य प्रदेश में, ये नॉर्थ ईस्ट में जाके, गोवा में जाके, केरल में जाके कहते हैं कि यहाँ पर हम गाय की बीफ की फुल ऑन सप्लाई रखेंगे। इन्हीं के मंत्री नेताओं,
सोम जैसे लोग हैं इनके साथ, जिनके अपने बूचड़ खाने चल रहे हैं, वो बीफ की सप्लाई करते हैं बाहर, एक्सपोर्ट करते हैं बीफ का। इनके नेता मंत्री और इनके तमाम जो आरएसएस के प्रचारक हैं वो ये बोलते हैं कि इसको राजनीतिक रंग देकर। एक बार फिर से आप कंफर्म हो लीजिए, ये सारे कानून जो हैं ये हिंदुओं के लिए भी है या सिर्फ मुसलमानों के लिए? सबके लिए है। ये गरीब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आस्तिक, नास्तिक सभी आबादी के लिए, जो गरीब है, जो मेहनत कश है, जो अपनी बाजुओं का दम आजमा कर जिंदा रहता है, जो मेहनत कर रहा है, जो किसी के मतलब दिए हुए पर पल नहीं रहा है, जो अपना खून का पसीना बहा रहा है और जिसकी हड्डियों को भी अब निचोड़ के उसका पाउडर बनाकर ये पूंजीपतियों को बेचने की आजादी दे रहा है। ये है ये पूरा लेबर कोड्स और ये हर धर्म के। लेकिन अभी काम का घंटा 18 नहीं हुआ है, ऑफिशियली 12 हुआ है। हो जाएगा, अब तो मोदी जी ने सब अपने हाथ में रख लिया है। अब इनके गवर्नमेंट के हाथ में वो डिसाइड कर सकते हैं, वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस जगह। अब आपको मैं बता रही हूँ कितनी मजेदार बात है, इन कानूनों के तहत उद्योग की परिभाषा में ऐसे तमाम जो चैरिटेबल और धर्मार्थ वाले जो इंस्टीट्यूशंस है वो नहीं आएंगे। यानी बाबा रामदेव जैसे लोगों के जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो तमाम श्रम कानूनों से बाहर। मैं आपको दिखा रहा हूँ, लगातार मेहनत कर रही हैं और ये प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम 18 घंटा काम कर रहे हैं। देखते हैं कि वो 18 घंटा लेबर रूल को करते हैं कि नहीं। ये खबरें हैं जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं दिखाने की, कब तक दिखा पाएंगे ये हमको भी नहीं पता है, लेकिन जब तक है तब तक आपको दिखा रहे हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।